ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और बात करेंगे 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं। कल शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके लिए नेताओं ने प्रचार पर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फरीदाबाद सहित कई रैलियां हैं और इन रैलियों में आज हुड्डा जमकर हुंकार भरेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हुड्डा विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षक भर्ती घोटाले के दोषी न्यायालय सुप्रीमो प्रकाश चौटाला एक बार फिर जेल में है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद चौटाला ने देर रात सरेंडर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां चौटाला को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। अदालत ने चौटाला की यहां जमानत याचिका जो है उसे खारिज कर दिया था। बता दें कि सीबीआई के द्वारा यहां पर इस याचिका पर फैसला करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि चौटाला जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार में काफ़ी व्यस्त हो गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने को लेकर यहां पर बेल लिया था, जिसके बाद उनमें जो ऊर्जा है वो जवानों जैसी आ गई और वो लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद उन्होंने दोबारा जेल जाना ही पड़ा और आपको बता दें कि कल रात उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। वहीं सरेंडर होने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने इन लोगों को जिताने के लिए समर्थकों को भरसक प्रयास करने के लिए कहा। हरियाणा के सिरसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की। रैली के दौरान मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ कुछ परिवारों का राज रहा है, उनकी तरक्की हुई है, लेकिन अब हरियाणा को और नहीं लुटने दूंगा। साथ में ये भी कहा कि सिरसा एक टापू की तरह है जो अलग थलग पड़ा है। मुझे सिरसा का भाग्य बदलना है, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी करनी है, साथ ही हाईवे भी यहाँ पर चाहिए। मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए अलग से योजना बनाऊंगा। वहीं हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि बीजेपी अपने आप को धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते, गरीबों के लिए झूठे आंसू बहाते हैं। इसी के साथ ही इन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विरोधी पार्टी 10 साल में यहाँ हरियाणा पिछड़ गया है, ऐसा कहता है, जबकि इन्होंने सरकार के समय में कानून व्यवस्था थी ही नहीं। पानीपत के गांव बुढ़शाम डाहर महाराणा में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने पानीपत से कांग्रेस प्रत्याशी खुशीराम जगलान के लिए जनता से वोट मांगे। उनके रोड शो में हजारों की संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है और जितना विकास हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने करवाया उतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करवाया। इसलिए जनता पिछले 10 सालों में हुए विकास के नाम पर कांग्रेस को वोट देकर तीसरी बार हुड्डा साहब को हरियाणा का सीएम बनाएगी। साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया है और कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और मैं कह सकता हूँ उस आधार पे निश्चित तौर से बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों सीटें, बल्कि ये दोनों नहीं, पानीपत जिले की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जोली में पानीपत जिले की चारों सीटें। वहीं गुड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल ने चुनावी दौरा किया। उमेश अग्रवाल ने न्याय के मंदिर में लोगों से न्याय मांगने के लिए गुड़गांव कोर्ट परिसर में बैठे वकीलों के केबिन टू केबिन जाकर वोट देने की अपील की। साथ ही अग्रवाल ने वकीलों के सामने कांग्रेस इन्हों पर जमकर निशाना भी साधा। उमेश अग्रवाल ने कहा है कि वो गुड़गांव की हर जगह जाना चाहते हैं जहाँ विकास की दरकार है। साथ ही उन्होंने वकीलों से वोट मांगते समय उमेश ने कहा कि इस बार हरियाणा के लोग बीजेपी को जिताकर न्याय करें। इस मौके पर वकीलों ने उमेश अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया और साथ ही उन्हें वोट देने का भरोसा भी दिया।
बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार ने यहां पर दौरा किया है, केबिन टू केबिन जाकर ये दौरा किया। वकीलों से बात करने के बाद उनसे कहा कि इस बार जो है बीजेपी पर विश्वास दिखाएं और बीजेपी को जिताकर न्याय की उम्मीद की जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इनेलो पर भी जमकर यहां निशाना साधा। और आपको बता दें कि यहां पर वकीलों के द्वारा भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुड़गांव में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं और हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी जो है उमेश अग्रवाल, उन्होंने यहाँ पर चुनावी दौरा किया और साथ ही यहाँ वकीलों से कहा कि गुड़गांव के वो उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां विकास की जरूरत है। कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में जिस तरह का अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, उसका विनाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में अभी तक 8 रैलियां कर चुके हैं। 3 रैली हरियाणा में कल है। गुड़गांव में अंतिम रैली होगी उनके चुनाव प्रचार की हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए, और कल ऐतिहासिक और भव्य रैली गुड़गांव में होने जा रही है। गुड़गांव में रैली होने के बाद गुड़गांव लोकसभा की 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ मिलेगा और हम सभी सीटें जीतने में सफल होंगे। स्टार प्रचारकों के बाद अब बॉलीवुड स्टार भी प्रचार के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसी बीच बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री चित्रांगना सिंह अम्बाला छावनी पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह के लिए वोट की अपील की। चित्रांगना ने कहा है कि वो बॉलीवुड के स्टार के तौर पर नहीं बल्कि पारिवारिक सदस्य के तौर पर अम्बाला पहुंची हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि निर्मल सिंह की काफ़ी तारीफ की और कहा कि उनका परिवार जो है वो राजनीतिक में जो है काफ़ी समय से है और काफ़ी समय से वो राजनीति को अपने परिवार की तरह, पारिवारिक सदस्य की तरह यहाँ पर लेता है। साथ ही पूरा परिवार जो है वो राजनीति के लिए पूरी तरह से समर्पित है। वो यहाँ के पुराने और अच्छे नेता हैं और उन्होंने जनता के लिए काफ़ी काम भी किया है, इसलिए उन्हें वोट दिया जाए। और निर्मल सिंह को मैं जितना जानती हूँ, आई थिंक आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। एक बहुत ही पुराने, बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन हैं यहाँ के, और उन्होंने इतना काम किया है कि आई डोंट इवन थिंक आई कैन टॉक एनीथिंग अबाउट दैट। आप सबको उसके बारे में पता ही है। तो मैं बस ये कहूँगी कि जो इतने लॉयलिस्ट रहे हैं, ना सिर्फ अपनी पार्टी के, ना सिर्फ कांग्रेस के, लेकिन यहाँ के लोगों के, यहाँ के जहाँ रहते हैं, जहाँ उन्होंने पूरी ज़िंदगी, मतलब आई थिंक उनके पूरे परिवार ने काम किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि उनको वोट दें और उनका साथ दें। उसके लिए आज हमने पूरे टाइम जगाधरी में थे, हमने वहाँ कैंपेन की। फिलहाल हरियाणा के रणवीर मेरे साथ इतना ही। देखते रहें रिपोर्टर 24/7।